बच्चों एक और नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है, साउथ सेंट्रल रेलवे का, ईस्टर्न रेलवे का, जीडीसी का नया नोटिफिकेशन आपके सामने है। मैं पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ता हूं और इसमें एक ठीक ठाक पदों पर जीडीसीटी एएलपीटी भर्ती निकली है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहां पर जो नया नोटिफिकेशन है वो 6/5/2024, आप मतलब ये हो गया कि 6 मई का नोटिफिकेशन है और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे और डिवीजन ऑफिस इस तरीके से पूरा लिखा हुआ है नोटिफिकेशन और आगे लिखा हुआ है 1/B/2024 और डेट भी दे दी। बच्चों सबसे पहले आप इसका सब्जेक्ट पढ़िए, सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है तो आप इसके सब्जेक्ट को पढ़ पा रहे होंगे। इसका सब्जेक्ट लिखा हुआ है फिलिंग अप वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन मैट्रिक्स लेवल 2 अगेंस्ट 50% डिपार्टमेंट्स कोटा ऑन वन टाइम मेजर एज पर एलिजिबिलिटी नॉर्म्स ऑफ जीडीसी कोटा। मतलब ये है कि जो जीडीसी के थ्रू यहां वैकेंसी निकली है और आगे जो है इन्होंने कैंडिडेट में वैकेंसी की डिटेल दी है, असिस्टेंट लोको पायलट की है और लेवल इन 7th सीपीसी। इसके अलावा मेटेरियल स्टैंडर्ड दे दिया A1। अब देखिए कितनी बढ़िया वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी हमारे साउथ है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की है और इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है जनरल की वैकेंसी देखी है हमारी 464। टोटल हमारे पास SCT 789, STT 45 और टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 598 वैकेंसी। बट इसका सिलेबस क्या है, फॉर्म फिलिंग कब से करना है, सबमिट कब से करना है, ये सारी बातें मैं आगे चल के बताऊंगा। बच्चों अगर मैं यहां पर ये सारी चीजें एकदम वही है बच्चों, मेटेरियल स्टैंडर्ड के बारे में सब कुछ वही है। एज लिमिट के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो जनरल की 18 से 42 के बीच होना चाहिए, SC ST की 18 से 47 के बीच होना चाहिए। यार देखो इन्होंने बीच में कहीं ओबीसी छोड़ दिया है कि ओबीसी की वैकेंसी क्या होनी चाहिए, लेकिन आप यहां पर देखो ओबीसी के बारे में नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं है, यानी ओबीसी को भी किसमें फाइट करना है सर, ओबीसी को भी जनरल में फाइट करना है। अच्छा, अगर मैं प्रोसीजर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करता हूं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, तो अभी जो इन्होंने जयपुर वाला NWR जोन के लिए फाइनल सिलेबस में चेंज किया था उसमें उन्होंने सिर्फ 100 क्वेश्चन का पेपर लिया था, लेकिन फाइनली आप देखिए इस पेपर में पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आपका पूछा जाएगा। सेम वही पैटर्न है, पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर 175 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से पार्ट ए में 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन के बाद पार्ट बी में हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे 75। तो 100 + 75 टोटल हमारे 175 पेपर क्वेश्चन आएंगे। 1/3 की माइनस मार्किंग होने वाली है। अब देखो जो हमारा पार्ट ए का सिलेबस है वो मैथ है, रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, वही सेम बेसिक साइंस इंजीनियरिंग आप देख पा रहे होंगे, और जनरल अवेयरनेस। और पार्ट बी हमारा देखिए, पार्ट बी उसी तरीके से 60 मिनट में 75 क्वेश्चन, मतलब जैसा ओपन भर्ती का सिलेबस होता है सेम वही सिलेबस है। ओके, कौन सी ट्रेड इन्होंने बोला है कि कौन कौन सी ट्रेड हमारी एलिजिबल है डिप्लोमा डिग्री में, सब कुछ बता रखा है। अगर डिप्लोमा की बात करते हैं, डिग्री की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सारी की सारी ट्रेड है। फिर अगर बात यहां पर हम लोग करते हैं कि पार्ट बी में कौन सी ट्रेड आपको लेनी है, तो ये वो ITI की ट्रेड है जिसे आप लोग चुन सकते हो। आप पूरी ट्रेड को पढ़ के देखिए, कहीं पर भी 10+2 PCM का नाम नहीं लिखा हुआ है। आप देखो तो मोस्टली वो सारी की सारी ट्रेड ली रही है जो हमारी कह सकते हो ITI से। अब चाहे कोई बच्चा फिटर से है तो फिटर देख लीजिए, ये हमारा मैकेनिकल में आ जाएगा, बात समझे ना। तो ये सारी की सारी ITI वाली ट्रेड इसमें एलिजिबल है। अच्छा, फिर अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, लास्ट में हमारा नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया है। अब मेन हमारा 10वें वाले पॉइंट में सारी बातें लिखी हैं कि डेट क्या है हमारे भरने की। मैं 10वें वाले पॉइंट को खोलता हूं, ये 11वां पॉइंट हो गया, ये हमारा 10वां पॉइंट, ये देखिए यहां पर आपको कुछ जानकारी बढ़िया मिलेगी। बच्चों अगर 10वें वाले पॉइंट में देखिए तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के सबमिशन की लास्ट डेट क्या है। फिर लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब परफॉर्मर टू देयर कंट्रोलिंग सुपरवाइजर ऑन बिफोर 7/6/2024, मतलब 7 जून 2024 से पहले आपको अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। 7 जून 2024 से पहले लगभग जो है 1 महीने का समय है आप लोगों के पास। और फिर वो जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो 11/6/2024 तक आगे फॉरवर्ड करेगा और फाइनली 14/6/2024 तक क्लियर हो जाएगा कि किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, किसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो अभी केवल और केवल फॉर्म सबमिशन की डेट है ना। तो फॉर्म सबमिशन की जो डेट है उसकी लास्ट डेट इन्होंने जारी कर दी है 7/6/2024 तक। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करता हूं इसके फॉर्म पेपर होने की, तो अब जीडीसी का जितना भी पेपर होगा वो अलग अलग जोन वाले अलग अलग कैटेगरी में ले रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि कोई भी पहले पेपर सेंट्रल में होना था, सेंट्रल में कैंसिल,
जोन वाइज अब पेपर हो रहा, तो टूस जोन वाले सिर्फ पार्ट ए पूछ रहे हैं, तो टूस जोन वाले पार्ट ए के साथ पार्ट बी पूछ रहे हैं। ये जो वैकेंसी निकली है, इस वैकेंसी में पार्ट ए के साथ पार्ट बी भी है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि 8 महीने आपको पेपर फॉर्म भरने में लगेगा, और उसके बाद अगले 1 से 1.5 महीने में हो सकता है कि आपका पेपर भी ले लिया जाए। तो आपके पास समय जो है ना, वो तकरीबन 2 महीने के आसपास का समय है, और इसी समय को आप यूटिलाइज करके अपनी तैयारी को कर सकते हो। तो बच्चों, अब मैं आप लोग को बता दूं, जितने भी जीडीसी वाले बच्चे हैं, है ना, उन सारे के सारे बच्चों, और ये एक जोन की बात नहीं है, सारे के सारे जोन आप वापस से अपना जो पेपर है वो अपने स्तर से लेंगे, जोन वाइज लेंगे। तो जीडीसी में स्पेशली जो बच्चे एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन पे गारंटी बैच स्टार्ट है। तो आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले और वहां पर जीडीसी वालों का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है। 5-5 सीटों, 5-5 स्टूडेंट जो है एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। ये बहुत कम कंपटीशन है, एक सीट पर मात्र 5 स्टूडेंट, जबकि ओपन भर्ती में अगर यही वैकेंसी आती ना, तो एक सीट पे कम से कम 20-20, 30-30 स्टूडेंट होता। और ये वो स्टूडेंट होते जीडीसी के जो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते। अगर आपने अपना कीमती समय निकाल के थोड़ा भी पढ़ाई कर लिया, तो विश्वास मानिए इसमें से एक सीट आपकी पट्टी। तो माई पाठशाला एप्लीकेशन पे जीडीसी का गारंटी बैच स्टार्ट है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की खास बात यह है कि इस बैच में हमने सिलेबस को एकदम कॉम्प्रेस करके पढ़ाया है, साथ साथ ज्यादा से ज्यादा ध्यान प्रैक्टिस में दिया है, ताकि आप पार्ट ए और पार्ट बी की प्रैक्टिस कर सको। और खास बात पता है क्या है, इसमें पार्ट ए के यानी 100 क्वेश्चन के पार्ट ए के कितने सेट मिलेंगे? सर पार्ट ए के 30 सेट है, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी है। और बच्चों पार्ट बी जितनी भी आपके सामने ट्रेड मैंने दिखाई, चाहे वो फिटर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर कुछ भी हो, सर पार्ट बी के 75 क्वेश्चन के 10 सेट है ना, ये एक्स्ट्रा है। बाकी बेसिक साइंस एंड ड्राइंग, इसके अलावा मैथ, रीजनिंग, जीके, हर एक चीज आपको इस बैच में मिलेगी। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो मैं एक नंबर लिख देता हूं 9696-102-411, इस नंबर पे भी फोन कर सकते हैं। हर एक क्लास की, चाहे वो पार्ट ए के 100 क्वेश्चन हो, चाहे 75 क्वेश्चन हो, डबल कॉलम की पीडीएफ भी है, जिससे कि आप बाहर से प्रिंट आउट निकाल के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो सर, आई थिंक आपको मेरी बात एकदम क्लियर कट समझ में आ रही होगी। तो ये बेहतरीन वैकेंसी, बेहतरीन ऑफर है, और इसलिए आप इसको अपनी जीवन की बढ़िया अपॉर्चुनिटी समझो, क्योंकि इसमें ओपन वाले बच्चे नहीं फॉर्म भर रहे हैं, केवल वो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं जो रेलवे से जुड़े हैं। थोड़ी सी मेहनत आपकी सैलरी में इंप्रूवमेंट कर सकती है, आपकी जॉब में इंप्रूवमेंट कर सकती है। तो आपको मेरे हिसाब से इस पे ध्यान देना चाहिए, और इस पे अगर आप दिल लगा के काम करते हैं, थोड़ा मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, तो विश्वास मानिए इन सीटों में से एक सीट आपकी पट्टी होगी। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।